धन्यवाद सबको, मेरे माता बहनों को और भाइयों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को, सबको नमस्कार है। और जो हम सब तक पता चाहिए कि और हमारे विशेषकर हमारे थापा जी पड़े जो नित बड़ो आंदोलन छेड़े और पिछले पर हम रोड तो बनने चाहिए ना, रोड तो बनेगी, उनको चाहिए कि ये गुस्से में बोलो, रोड चाहिए। कल मैं देहरादून गई थी तो कितनी परेशानी में आने पड़ा, और जाते समय यहीं से गए तो बहुत परेशानी है रास्ते में। लोग सोचते क्यों नहीं इस बारे में, तो पूरे कोटद्वार को सोचना चाहिए। और जब लोग सोच ही नहीं रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्यों नहीं होता कुछ है ना। अब इतने दिन में तुमको दो तो भाई साहब मिले हमको, देखो भाई जी कुछ बोलना चाहना चाहो? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं जितने जो हो सके लाल चिल्ला खाल मार के लिए, हरिद्वार के लिए या देहरादून होते हुए चले हम 12 तारीख को। आप भी कई बार वहाँ पर पहुँच जी? हाँ, क्योंकि मैंने आपको देखा था वहाँ पर कई बार। थापा जी तुम संघर्ष। हमारे अंकल जी मिल गए, तो आपका भी एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालडांग के लड़खार मार्ग बने वाला। अंकल जी क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वोट नहीं, वोट नहीं को वोट नहीं, वोट नहीं को वोट नहीं, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं लालडांग चिल्लरखार मोटर मार्ग का धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन का है 55वां दिन और लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखो भाई, तो वीडियो में बने ना, जो मेरे साथ पहली बार उन्हें शेयर करें और फॉलो करें। देखिए, मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैं कल देर से सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ आप सभी के बीच। बच्चों ने मैं सोचा था कि उनकी एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, दो आज दो अभी दो, लालडांग चिल्लरखार वोट नहीं तो वोट नहीं बोला, अभी नहीं तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, थापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर नमस्कार। तो सर 9 तारीख को हमारी जो पैदल यात्रा होने वाली, क्या कहना चाहोगे जी? बस यही कहूँगा सर, आप सभी लोगों को, कोटद्वार, लालडांग और सभी लोगों को यही कहूँगा कि जो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लालडांग चिल्लरखार मार्ग बने हमारा की जो मुहिम चल रही है, आज 55 दिन हमारे इस धरना प्रदर्शन को हो गया है। और अब हम जो है 9 तारीख से एक पैदल यात्रा हम कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारे पास 15 से 16 लोगों के नाम आए हैं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस पैदल यात्रा में भी हमारे साथ जुड़ी है। 4 दिनों में हम देहरादून पहुंचेंगे। पहले दिन हम कोटद्वार से गेटी खाता रुकेंगे, दूसरे दिन हरिद्वार और तीसरे दिन डोईवाला और चौथे दिन हम सुबह चल के जो है मुख्यमंत्री आवास तक हम पहुंचेंगे। और बाकी जो लोग हैं हमारे, वो बाय बस, बाय कार, बाय 2 व्हीलर वहाँ पहुंचेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि कोटद्वार के लिए, गढ़वाल के लिए एकजुट हो जाइए और इस पैदल यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचिए। चिल्लरखाल से ये पैदल यात्रा 9 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ से शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को बाकी लोग वहाँ से आएंगे। तो आप जैसे भी, चाहे पैदल यात्रा चाहे बस से हो, इस रैली को जो है अधिक से अधिक सफल बनाइए और बताइए कि ये मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर एक नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरना प्रदर्शन है, लाठी डंडे पुलिस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो भी हमारा ये धरना प्रदर्शन चला है, रैलियां भी हमने की है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं उसी को का हम पालन कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा अपशब्द भी किसी के लिए नहीं बोले हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इसी को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए हमारे धरना प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि अभी तक कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये धरना प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और जितना जो संविधान जो हमें अधिकार देता है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। थैंक यू। और धन्यवाद सबको, मेरे माता बहनों को और भाइयों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को, सबको नमस्कार है।
और जो हम सब तक पता कि और हमारे विशेषकर हमारे थापा जी पड़े जो नहीं तो बड़ो आंदोलन छेड़े और पिछले पर हम था उन जो आंदोलन छेड़ा सब तो उन जगह च और हम सब लोग तो उन सहयोग कर चाहिए पूरू एक भावरीना पूरू कालागढ़ से रामनगर हरिद्वार देहरादून जो हमारे बच्चों को लाइफ लाइन थी रोड ये रोड आज हमारे उत्तराखंड बड़े 25 साल हो गए रोड बढ़ चढ़ी चाहिए पन्नी बढ़ के कर और मजबूरी है अभी आज की रोड नहीं बढ़ रही हमारे धरने पर हो गया 55 दिन हो गए आज 55 दिन हो गए सब लोग अगर काम धाम छोड़ी कमाया हमारे माताएं बुजुर्ग बीमार लोग गया ना तो जब कहीं हमारी आवाज नहीं सुनी जब आप सब तक पता चाहिए कि कोई राजनीतिक मंच से हम तो सब एक जुट हुए एक मुट्ठे और एकजुट होना टाइम चाहिए हम तो सब तय हमारे ऊपर विकास की बात होनी चाहिए रोड की बात होनी चाहिए वजह से हम तो एकजुट हो चाहिए और अब हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनती ये वजह से हम लोग जो लोग पैदल जाड़ों से 9 तारीख को जितना माताएं बहनें दीदी भाई लोग बुजुर्ग लोग जो पैदल जाना चाह रहे आप तो समय दिए जाले और पैदल जाने को तैयार हो जाए 9 तारीख यकम पहुँच जाए 8 बजे 8 बजे 8 बजे पहुँच जाए वो एक बार जो माता बहन जो जान चाह रहा छीन 12 तारीख गाड़ी जाने और सीएम आवास घेराव करना देहरादून जाना और सब अपन खर्च में जाए ना और जो हमारे माता बहन जितना भी मेरा आवाज तक सुना चाहिए अपने रोटी वोटी बढ़ा ले ना एक दूसरी रोटी एक्स्ट्रा भी ले ना जो हमारे भाई लोग पैर चल गई ना कोई और भी खा सकते कोई नहीं ला सकते कहीं घर में कोई परेशानी होती कोई परेशानी नहीं बना सकते जल्दी ये वजह से हम लोग तो ये सब तक सहयोग करना जरूरत चाहिए बड़ी और हम जब एक दूसरे का साथ दिला तब जाए विकास हुआ मेरे माता बहनों से हाथ जोड़ी गुजारिश है कि आप लोग सब लोग 12 तारीख देहरादून जाने को सब तैयार है ना अधिक से अधिक संख्या में एक में कोई पार्टी वाद नहीं दिख रही कोई राजनीति को नहीं होनी चाहिए कि कई पार्टी हम प्रचार करने को जाना बोला हम सिर्फ अब रोड प्रचार करने को जाना चाहिए कि हमारे रोड बढ़ना चाहिए बस की भी हालत में हम तो रोड चढ़ी बस और हम लोग देहरादून भी और दिल्ली भी जाने को तैयार था अब रोड के वास्ते और बाकी आप सब लोग समझदार से रोड की लेनी पड़नी चाहिए कि अड़चन पूरी से अब की बार सब लोग एकजुट हो जाओ कोई पार्टी बात नहीं देखो एक में कोई राजनीति नहीं चलनी चाहिए प्रत्येक पार्टी से कोई ना कोई जुड़ी रहे हम भी जुड़ा था कई पार्टी से हम भी जुड़ा था पर ये बार सब पार्टी बात छोड़ जाए सब एक हो जाओ पूरे एकजुट मुठ हुए करना और देहरादून चलो विशेषकर हाथ जोड़ो छो जितना भी हमारे 40 वार्ड में कीर्तन मंडली छे ना सब तय बारी सहयोग करो चढ़ो और सब में बहुत सारा पैसा छी और जो थोड़ा थोड़ा भी सब लोग सहयोग कर ले तो हम लोग को देहरादून जाने को गाड़ी व्यवस्था भी बन जाली ये तो छनी कि कोई आदमी हमको गाड़ी करे हम लोग तो सब एकजुट हुए करने गाड़ी व्यवस्था बढ़ाना चाहिए सब लोग तो आने जाए कि रोड है सब कुछ एक आदमी को नीचे रोड एक में को नहीं एक आप को नहीं सब कुछ रोड हमारे आने वाले बच्चों को लाइफ लाइन कभी सुख से दुख से तो गाड़ी पूरी घूमे कर जानी लालडंगा रोड में हम लोग हरिद्वार 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते ये वजह से सब रिक्वेस्ट बुक कर सभी हाथ जोड़ी विनती की सब लोग तैयार हो जाए ना 12 तारीख अगर जो 9 तारीख पहले जाने की छुट्टी 9 तारीख चल जाए ना तो 12 तारीख सब कीर्तन मंडी 40 वार्ड में कहीं कीर्तन मंडी थी में जाने को तैयार हो जाए ना अरे पैसा जो तुम ये काम को चढ़ो कि सार्वजनिक काम चाहिए मुझे पैसा तो लगाओ हम उनको घूमना वो नाच गाना देखना अभी तो हम तो सिर्फ रोड चढ़ी बस अभी हमारे एक ही लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य एक ही नारा लाल डांग चिल्लर का मार्ग बने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा वाला कि उन्होंने सही टाइम पे खंडोली दी नहीं तो उसी टाइम बन गई थी और उसके बाद क्यों नहीं बनी क्योंकि श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री और वन मंत्री के बीच में चला संघर्ष मैंने बनाई और मैंने बनाई रोज जाके कोटद्वार तक के लोगों को खाना तो खिला दिया उसमें क्या हुआ कि इनके अपनी ही कमी से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जो सच है अभी मैं चाहता जब तक ये ना बने तब तक विकल्प के रूप में कच्ची रोड होनी चाहिए जब ये हमसे दुकाना राजस्व ले जाए गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद रोड बैग रख सकते हैं वन मंत्री हरक सिंह जी जब तक यहाँ रहे उन्होंने कभी नहर के रास्ते आने की कोशिश नहीं करी अगर कल ही को अगर बरसात में धामी जी कहते मैं कोटद्वार जा रहा हूँ तो सारी सड़क बन जाएगी है और हमारे लिए वो 4 महीने बंद हो जाती है अब सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ना हम सिगड्डी में रह रहे हैं हम यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे कोटद्वार फिर 85 किलोमीटर घूम के आएंगे आपके चमरिया अगर मेरे पास 4 व्हीलर है या कोई मर गया डेड बॉडी है कई बातें है ना तो 3 महीने के लिए तो रोड बंद है
तो विकल्प के रूप में इसको तो चालू रखो, इतना तो कह सकते हैं भाजपा सरकार, मत कहे हो कुछ। तो सर यही है हमारी तो अगर उन्हीं का कोई दुनिया से चल बसेगा तो वो किधर से जाएंगे। रोड तो सभी के लिए है। वो कहेगा मुक्तिधाम में कर लो, वो कहेगा मालर में कर लो। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्या ब्याह शादियाँ हैं, सुख में दुख में, मतलब हम तो पूरी तरह से ना लगा लीजिए, इतना तो कोई बड़ा शहर भी नहीं डूबता होगा जितने हमारे संपर्क मार्ग करते हैं। और सारी कंपनियां यहाँ से चली गई अच्छी, क्योंकि उनको इतना लंबा वो फेर पड़ा। आजकल तो 10% पे भी नहीं है कारोबार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर हमने लालढांग चिल्लर खाल के बारे में देखिए, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग ये आज का मार्ग नहीं है, बहुत पुराना मार्ग है और ये बनना चाहिए, क्योंकि ये इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है। हम लोगों का सिगड्डी से लालढांग का, लालढांग से सिगड्डी का आवाजाही है। हमारे यहाँ से तमाम डेड बॉडियाँ हरिद्वार जाती हैं और अगर बरसात में हम 3-4 महीने के लिए काला पानी हो जाता है हम लोगों को। हमें बाया निजाबाद अगर लालढांग हमको जाना होता है तो चिल्लर खाल से लालढांग 10 किलोमीटर है, हमें बाया निजाबाद होकर करीब 72-76 किलोमीटर पड़ता है। तो परेशानी है, अभी हमें फसल लानी है, वहाँ से पुराल लाना है, बीज लाना है, तमाम समस्याएं हैं। इस चीज़ के लिए बार बार हमने भी बहुत बड़ा आंदोलन पहले चलाया था। अभी हम इस बारे में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल कोश्यारी जी से मुलाकात करी हमने पिछले महीने 2 तारीख को। उन्होंने भी इस पर कहा है कि भाई ये बनना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट में जो है उसको देख रहे हैं, उनसे भी बात करी और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पर बहुत अच्छी खबर मिलेगी और बहुत इस पर कार्रवाई होगी। तो सर 9 तारीख को कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और 12 तारीख को एक बहुत बड़े वहाँ पर घेराव होने वाला है मुख्यमंत्री आवास, उसमें क्या बोलना चाहोगे? अब देखो, आंदोलन चल रहा तो उस पर आम लोगों का अधिकार है, वो उसको कोई रोका नहीं जा सकता, लेकिन जा रहे हैं तो अच्छी बात है। शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करें मुख्यमंत्री जी से, उनसे समय लें। जो कि एक्समैन है और लगातार अभी प्रदर्शन में रहते हैं। देखो एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। छीन के रहेंगे, सही बात है, बिल्कुल वाद लेंगे। अभी कब निकले आप घर से? हम निकले अभी 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा तो हो ही गया। 2.5-3 घंटे से निकले हुए घर से। नहीं, कोई बात नहीं, ये भी एक जिज्ञासा होती है। नहीं, चमक देखिए, चमक वही था। थके हुए हम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और हमने धरना को सफल बनाना है और रोड लेके छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी 2 प्रतिनिधियों को मिलने वाली रोड है। ये यहाँ से लेके नैनीताल तक जाएगी और इसमें हर एक जनप्रतिनिधि को बहुत लाभ होगा। जनसभा को, हर एक आदमी को, बच्चों को, हर एक को इसका प्यार मिलेगा, जो कि हमको ईंधन की बचत होगी, गाड़ी का टाइमिंग का बचत होगा, हर एक साइड से बचत ही बचत है। तो ये रोड डांटती तो नहीं आने के लिए है? क्या बोला? आपकी वाइफ डांटती तो नहीं आने के लिए ना? वो पक्का आएंगे। हाँ, वो भी वो ये तो नहीं बोलती शॉपिंग के लिए आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, हमारी स्वेच्छा है। आप खुद आती है? खुद आती हूँ मैं। आप बहुत सशक्त गोरा दीदी है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रही है आंदोलन को, डांटना नहीं को कभी। तुम क्या हमारे अंकल जी मिल गए, तो आपका भी एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। अंकल जी क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी जब तक इनके उसमें कानून में तेल न डाला जाए, तब तक कुछ नहीं करेगी। हमारी विधायक तो बिल्कुल ही भूस हो चुकी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसमें मुहिम को तगड़ा करें। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ और आपका वहाँ पे इंतजार हो रहा है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम? शुभ नाम आपका? भीम सिंह नेगी, मैं पदमपुर सुब्रो से। अरे वाह, तो देखो भाई, जब भाई साहब हमारे बाजार से आ रखे हैं तो आप लोग क्यों नहीं
क्या आपने इस रोड पे जाना है या मैंने ही जाना है? तो कोटद्वार समस्त क्षेत्र लोगों से अपील है कि आप आए और आंदोलन में शामिल होए। अगर अभी नहीं बनेगा तो कभी नहीं बन सकता। वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज दो अभी दो, 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 आज दो अभी दो। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। रोड तो बननी चाहिए ना, रोड तो बनेगी, उनको चाहिए ही चाहिए। अरे गुस्से में बोलो, रोड चाहिए। कल मैं देहरादून गई थी तो कितनी परेशानी में आने पड़ा, और जाते समय यहीं से गए तो बहुत परेशानी है रास्ते में। लोग सोचते क्यों नहीं इस बारे में? तो पूरे कोटद्वार को सोचना चाहिए, और जब लोग सोच ही नहीं रहे हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्यों नहीं होता कुछ भी, है ना? अब इतने दिन में तुमको 2 महीने तो हो ही गए, और 2 महीने में कुछ भी नहीं हो रहा। खुद ही आपस में इनकी टांग खिंचाई हो रही है, तो गलत है। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है कम से कम उसका साथ तो दो। माता जी आप तो साथ में ना, नहीं, आप हम है तो ना साथ साथ ही में, हैं, आप ये ऐसी साथ चाहिए बस। हम तो साथ एक ही ही दो हैं। दो साथ से बहुत साथ बन और जाएगा। उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, देवेंद्र को, धर्मेंद्र को, तो मैं इसलिए नहीं आ पाती। कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट तो है ही। अरे आपका प्यार दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है कि आप वोट चाहती सही हैं, बात, चाहते हैं। आप दिल से भी चाहते हैं, तब भी और सपोर्ट ही है। इस रोड से तो सबका भला है, मरने वालों का, जीने वालों का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज का। अब लालढांग के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए रोड ही ठीक नहीं है, उनकी हालत नहीं, लालढांग की हालत तो बहुत खराब बहुत है। बेकार है, यहाँ से ज्यादा खराब लालढांग की हालत है, बहुत उनका तो बेकार बुरा हाल है। तो मतलब लोगों को सोचना चाहिए ना इस बारे में। कि रोड तो बनाना ही चाहिए। रोड और बहुत अब इन important है। लड़कों के पीछे तुम लगे हो तो इनका क्या मिल रहा है? इनको एक यही तो है कि फैसिलिटी मिले, नहीं, लोगों का प्यार मिल रहा है है ना? इन सबसे लोगों को ये important तो है। चाहिए कि सबको फैसिलिटी मिले, प्यार तो है ही, वो हमारी सब कुछ है, लेकिन जनता का प्यार है। वो भी तो है, फैसिलिटी तो रखे। जागेंगे। लोगों को उठना चाहिए, और इतनी बड़ी पब्लिक है यहाँ की, अगर उठते लोग ना तो बात ही क्या थी। आपको बताऊं, बुरी चीज बहुत जल्दी फैलती है और अच्छी चीज को फैलने में टाइम लगता टाइम है। लगता तो टाइम लगेगा, और एक दिन कोटद्वार की जनता खुद रोड पे उतर के आ जाएगी। देखना आप, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना सब रोड पे आ जाएंगे। यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा ना, अच्छे को तो लोग चाहते ही नहीं है अच्छा करना, जो कुछ करता है ना उसके खिलाफ जाते हैं। तो लालढांग में तो लोग आ रहे हैं ना, लालढांग में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, देखना फिर पूरा बढ़ जाएगा ये। चलो आप चलिए। हम चाहते हैं कि वो अच्छा बने। एक ही लक्ष्य, लालखार चिंगलखार रोड हमारा। रोड नहीं तो वोट नहीं। जी पहले भी गए पैदल, मास्टर हैं टीचर, पहले भी गए 1 दिन पैदल, 2 दिन पहले। घर पे पढ़ाता हूँ, उसके बाद सब फ्री रहेगा। अब समाज सेवा रहेगी बस। बहुत बढ़िया। क्या है घर आपको? आप लोगों को नहीं करना है। और आप दीदी दूसरी बार जा रहे हैं पैदल। और इस रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि लोगों को मुक्ति मिले। क्यों नहीं होगा? लोगों ने तो हद कर दी, यहाँ जा नहीं पा रहे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसकी वजह से मैंने कहा भी था कि ठीक रहेगी तबीयत तो जाऊंगी। मैं तो कल ही आ रही हूँ देहरादून से। नहीं, रोड जरूर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी जनता के सामने देखो झुकना ना, होता है। अगर रोड बनती तो बेरोजगार बच्चे तो यहाँ घूम रहे हैं ना, हरिद्वार जाके नौकरी आराम से कर सकते थे। 1 घंटे में जाना आना हो जाता, किराया उनका बच जाता। लेकिन कौन सोचे, यहाँ के लोग तो सोचेंगे इस बात को। सोचेंगे, समय लगेगा। हम सोच रहे हैं ना, हम भी नहीं सोचते थे पहले, लेकिन अब जुड़ गए, मालूम चल गया, सोचना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी सोचेंगे, बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। कहने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं समाज सेवा की तरफ जुड़ गया हूँ। जैसे ही आंदोलन खत्म होगा, मैं अपने घर पे फ्री क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और कोचिंग का नाम होगा गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई पैसे लोगों से नहीं लिए जाएंगे। हम लोग कोई डिमांड नहीं करेंगे। एक लिफाफे में लोग रख जाएंगे, चाहे 5 रुपये रखें, 10 रुपये रखें, वहाँ पे बताएंगे नहीं, नाम कभी देखेंगे, बाहर रख देंगे। चाहे मैं रोटी दे दें, चाहे वो मैं दाल दे दें खाने के लिए, हम सब ले लेंगे, पर पैसा किसी से हम नहीं मांगेंगे। और कोशिश करेंगे ऐसी बहुत ब्रांच खुले हैं, एजुकेशन का स्तर सुधरे और लोगों को पैसे खर्च ना करना पड़े। जो हाल सरकारी स्कूल के हो गए, थोड़ा सा लोगों को उसमें राहत देने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब मिले हमको, देखो भाई जी कुछ बोलना चाहना चाहो? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं जितने जो हो सके लालढांग चिल्लर मार्ग के लिए, हरिद्वार के लिए या देहरादून होते हुए चले हम 12 तारीख को। आप भी कई बार वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा था वहाँ पर, कई बार पहुँचे। तो रोड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारी लाइफ लाइन है, इसको तो बहुत जरूरी बनना तो चाहिए। जो दो रैली हुई थी, आप उसमें भी देखा था जी हाँ, मैंने जी हाँ, आपको। ठीक है। पर आप, मैंने सुना चोटिलग्रस्त हो गए थे आप, हाँ, ठीक है ना? तो अभी ठीक है आप ठीक है तो सर, जब भी आप मौका लगता है आप अवश्य पहुंचे वहाँ पर, जरूर पहुँचेंगे 12 तारीख। क्योंकि आज ये आप ये काम कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है। और मैं बोलता हूँ यहाँ पर रोजगार की बहुत भरमार हो जाएगी। जी सर, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है।
सिडकुल में भी जितने लोग कर्मचारी हैं उनके आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा होगी। मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी है यहाँ रोड के न कारण। जसोदरपुर हो गया, ये अब सिडकुल है पीछे, वहाँ पर भी है ना। ट्रांसपोर्ट के कारण ही, ट्रांसपोर्ट नहीं था। अच्छा, क्योंकि हम अगर उत्तराखंड से उत्तराखंड में जाए तो टैक्स कम लगेगा जी, ले लो। और हम जब उत्तर प्रदेश होकर देहरादून जा रहे हैं या हरिद्वार जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टैक्स पड़ता है। टैक्स ही पड़ता है, समय की भी वो होती है। तो आपका पूरा समर्थन है मतलब, है ना? जी सर, जी सर। आपका शुभ नाम है जी? सुरमान सिंह चौधरी जंडी चौड़पुर। अच्छा, जंडी चौड़। तो पुराना गाँव चने वाला आपको? हमारे बैसगी तब भाई जी हमारी पहाड़ा का चीन उन तो कोटदार सभी पहाड़ा का ची, पर आप जो काफ़ी दिन बड़े पहले बड़े पसंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप हमें शुभकामनाएं दीजिए और समस्त कोटदार क्षेत्र है जो उनको जगाने का काम जो कर रहे हैं थापा जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी 8 दिन तक हमारे लोग सोए हुए थे, पर जब वो काम कर रहे हैं अच्छा तो करने चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है नहीं? ठीक है, तो धन्यवाद भाई। हाँ जी भाई साहब। वही है कि लालडांग चिल्लरखाल तो संभवतः है कि हम मतलब भाबर की बात नहीं, पूरे गढ़वाल की और पूरे उत्तराखंड की एक लाइफ लाइन है। इसको अति शीघ्र बनना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि हम 25 साल के युवा हो गए और वो रास्ता अभी तक नहीं बना, मात्र वो 7 या 8 किलोमीटर का पेज है कि जो फंसा हुआ शायद इसमें जहाँ तक बात आ रही है वन अधिनियम, वो वन अधिनियम कुछ नहीं, वो रोड पहले से बनी हुई है, अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, उसमें यातायात पहले से भी चलता आ रहा है, अभी भी बना। और सारे साक्ष्य अगर उसमें एनजीटी ढंग से काम करे या राज्य सरकार उसमें काम करे तो पूर्व में वो सड़क बनी हुई है, पूरी ब्लैक पेंट से बनी हुई है। उस पर अभी भी फॉरेस्ट के लोग यातायात करते हैं और वन गुज्जर उस पर यातायात करते हैं। और अब उसको नए सिरे से यातायात के लिए खोल देना चाहिए और जहाँ पे अगर टूट फूट हुई है तो वो टूट फूट दुरुस्त करके वो मार्ग बना देना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके साथ साथ जो हमारा पुराना कंडी मार्ग है गढ़वाल से और कुमाऊं को जोड़ने वाला, ये भी बनना चाहिए है। ये हम दोनों के कई चीज़ों से फ़ायदा होगा। कुमाऊं और गढ़वाल में व्यापार का मिलन होगा, यातायात की सुविधाएँ बढ़ेंगी और व्यापार बढ़ेगा। और जैसे सिडकुल काशीपुर या उधम सिंह नगर में, वैसे सिडकुल हरिद्वार में भी, वैसे सिडकुल कोटद्वार में इनका भी आवागमन बढ़ेगा। तमाम सुख सुविधाएं होंगी, रोजगार भी बढ़ेगा। सिडकुलों के कोटद्वार सिडकुल की हालत बुरी दिशा की ओर जा रही है, तो संभवतः सड़क मार्ग बनने से सिडकुल भी पनपेगा और यहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार, तमाम पर्यटक के भी संभावना है ये, क्योंकि कौनर ऋषि का तपोस्थली है तो राजा भरत के नाम से यहीं कोणाश्रम पड़ा था। तो यहाँ भी पर्यटक के भी सब अपार संभावना बनेंगी अगर ये सड़क मार्ग जल्दी से जल्दी बन जाता। तो भाई जी आपका शुभ नाम? अतुल रावत जी हैं। तो भाई साहब की हमारी दुकान है छोटी सी, यहाँ पर पूरा पहाड़ी प्रोडक्ट देखो भाई। तो जो भी क्षेत्र के लोग होंगे तो अवश्य एक बार आए दुकान में, पूरा फुल पहाड़ी प्रोडक्ट। और ये भी दिया भाई ने हमको, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।